Hey guys, welcome to the Voice Bay YouTube channel जहां हम आपके साथ शेयर करते हैं some interesting brand stories and entrepreneurial journeys। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसके 4 फाउंडर्स डेविडसन ब्रदर्स, विलियम, वॉल्टर एंड आर्थर और बिल हार्ले ने अपने प्रोडक्ट्स के साथ दुनिया हिला के रख दी। साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे हो। यस, आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ले डेविडसन की। बेसिकली ये कहानी 1903 में शुरू होती है जब आर्थर डेविडसन अपने बचपन के दोस्त बिल हार्ले का इंजीनियरिंग की तरफ इंटरेस्ट और टैलेंट यूज करने की कोशिश करते हैं। You are a bright student. और दोनों मिलकर बाइसिकल्स के लिए इंजन बनाने का फैसला करते हैं। दोनों उस समय मेटल फैब्रिकेटर्स बनाने वाली एक कंपनी में काम करते थे और वहां से बचे हुए सामान से अपना खुद का इंजन बनाना शुरू किया। जब पहली बार हार्ले ने अपना खुद का इंजन डिजाइन करके बनाया तो स्टार्ट होते ही जल गया। अब वसीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। हार्ले और आर्थर को लगा कि उनको डेफिनेटली नए पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए। वॉल्टर डेविडसन आर्थर के बड़े भाई थे जो एक दूसरे विलेज में रैंच संभालने का काम करते थे। आर्थर और हार्ले को क्योंकि नए इक्विपमेंट के लिए पैसों की जरूरत थी, उन्होंने फंडिंग के लिए वॉल्टर को चिट्ठी लिखी और कहा घर वापस आ जाओ भैया। क्योंकि आर्थर बचपन से ही बहुत शरारती थे, वॉल्टर ने वो चिट्ठी पढ़ते ही उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि उनको उन पे और उनके दोस्त पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। वो कुछ दिनों बाद घर वापस तो आए पर अपने बड़े भाई विलियम डेविडसन की शादी अटेंड करने के लिए। जब आर्थर ने उनको दोबारा बिजनेस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। बहुत मनाने के बाद जब वॉल्टर ने उनका काम देखा तो उनको लगा कि लड़के की बात में दम है। उनका काम देखकर वॉल्टर ने कहा कि वो सिर्फ लोन के बेसिस पे पैसे नहीं देंगे, उनको उनकी पार्टनरशिप भी चाहिए। आर्थर इतने खुश हुए कि उन्होंने कहा तुझे जो चाहिए ले लेना, कंपनी ही तेरी है। पर उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी। बिल हार्ले एक्चुअली एक बहुत ही गरीब परिवार से थे क्योंकि हम खानदानी गरीब है। हमारा बाप गरीब, दादा गरीब, परदादा गरीब, उसका बाप गरीब, सब गरीब। वो शुरू से ही विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में इंटरनल कंबशन इंजन की पढ़ाई करना चाहते थे ताकि उनको वहां से जॉब मिल पाए और वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। पर पढ़ाई छोड़कर बिजनेस में ध्यान देने के लिए उनके पापा नहीं मारेंगे। इसलिए वो विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं और यहाँ वॉल्टर और आर्थर बहुत ज्यादा बीट्रेड फील करते हैं और अपने इंजीनियर के बिना आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं। और तब दोनों भाई मर्कल नाम की एक कंपनी से एक इंजीनियर को हायर कर लेते हैं। पर हार्ले एक्चुअली इतने एफिशिएंट थे कि इन दोनों भाइयों को इन द मीनवाइल विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में हार्ले मेसन ब्रदर्स से मिले जिनको भी मोटरसाइकिल बनाने के लिए एक इंजीनियर की जरूरत थी और हार्ले ने उनको ज्वाइन करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया क्योंकि मेसन्स ने उनको उनकी पढ़ाई भी स्पॉन्सर करने का ऑफर दे दिया। डेविडसन ब्रदर्स ने उसी दौरान आगे बढ़ने के लिए अपनी नई बनाई हुई बाइक के साथ इंडियन एक्सपो रन में कंपीट करने का फैसला किया क्योंकि उस टाइम द ओनली सेंसिबल वे टू टेस्ट अ बाइक एंड इट्स इंजन वाज एंड गेस व्हाट। इस जीत से खुश होकर उनके बड़े भाई विलियम डेविडसन भी उनके साथ शामिल हो गए। इसी बीच हार्ले को यह एहसास होता है कि खुद का कुछ होने में जो मजा है वो किसी और के लिए काम करने में नहीं। और तब कहे तो कब मिल सकता है। अब जब चारों मिल गए तो उन्होंने कंपनी का नाम हार्ले डेविडसन रखा क्योंकि इनिशियल डिजाइन्स हार्ले के थे। विलियम हार्ले ने उनकी गर्लफ्रेंड को जब पहली बार मोटर बाइक चलाने के लिए दी तब उनको लगा कि डेली एरेंड्स के लिए लेडीज भी हार्ले डेविडसन चला सकती हैं। ये उस टाइम का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था क्योंकि अपेरेंटली इससे पहले कभी किसी ने ये नहीं सोचा हमारे प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता। वॉल्टर डेविडसन इन बाइक्स को लेकर काफी रेसेस में पार्टिसिपेट करने लगे क्योंकि पर इनमें से एक रेस में उनके एक इंजीनियर की मौत हो गई जिनको उन्होंने उस टाइम हायर किया था जब हार्ले विस्कॉन्सिन में पढ़ने गए थे। इसी के डर से आर्थर ने एज प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी ये फैसला किया कि हार्ले डेविडसन अब से किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी और इसके लिए बहुत बड़ा आर्टिकल भी छपवा दिया। तूने क्या किया भुवन? इसकी वजह से सेल्स बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप होना शुरू हो गई क्योंकि लोग सिर्फ वो बाइक्स खरीद रहे थे जो उनको रेस में दिखाई देती थी। हार्ले डेविडसन की पूरी टीम और उनके डीलर्स इससे खुश नहीं थे क्योंकि महीने की एंड की कमाई देखने पर सब लोग को ये लगता था ये तो चिल्ला है। फाइनली उन्होंने डेस्परेट होकर रेसर्स की एक नई टीम बनाई और कई सारी रेसेस में पार्टिसिपेट किया। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के शुरू होने पर सेल्स ड्रास्टिकली दोबारा ड्रॉप हो गई क्योंकि रेसेस बैन हो गए। लोगों तो ये भी लगने लगा कि शायद हार्ले डेविडसन अब कंपीट ही नहीं कर पाएगा। इसको इनसाइड न्यूज नहीं कहते, अफवाह कहते हैं। उन्होंने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया और 20,000 मोटरसाइकिल भी बेची। इसके अलावा उन्होंने यूएस आर्मी को
उनके मोटरसाइकिल पार्ट्स को डिसमेंटल और असेंबल करने की भी फ्री ट्रेनिंग दी। इसके बाद भी कई सारे चैलेंजेस आए, पर हार्ले डेविडसन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। Hey guys, thank you so much for watching that video. I hope you enjoyed it. If you did, please hit the like, share and subscribe button down below. If you want us to do a story on any particular brand or entrepreneur, please do let us know in the comments below. We'd be more than happy to do so. We'll see you in the next episode. Till then, take care. Goodbye.